जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इटर्नल विजडम में। आज आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे सफलता और सफलता प्राप्ति के लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में, और भगवद गीता में इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यदि हम ऑब्जर्व करें कि सफलता और सफलता की प्राप्ति के बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंडसेट का ही मेजर रोल है। अगर कैलकुलेटिव फॉर्म में आए तो 90% के करीब में माइंडसेट है और 10% एफर्ट रह जाते हैं। यदि हम अपने माइंड में ये क्लियर हैं कि हमें किन चीज़ की प्राप्ति करनी है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे करनी है, तो एक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। हमें जब हम किसी भी गोल की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो तरह तरह के भय, फियर्स हमें हमारी परफॉर्मेंस देने से रोकते हैं। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस, और सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। इन सब चीज़ों को जब हम दिमाग में रख के अपने एफर्ट्स को हम करने की कोशिश करते हैं तो ये भय हमारी परफॉर्मेंस को एक तरीके से रिटार्ड करते हैं और हमें हमारा 100% कंट्रीब्यूट नहीं करने देते। पर यदि आप इसको ठंडे दिमाग से एक एक फैक्टर को उठा कर देखें तो इसमें कोई फैक्टर कंट्रोलेबल नहीं है। All these factors, all these fears are uncontrollable। जैसे फियर ऑफ फेलियर, तो भगवान ने तो सबसे पहले कर्म योग में भगवद गीता में यही कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकते हैं। कर्म का फल आपको मिलेगा, पर वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा या परमात्मा की इच्छा के अनुसार होगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही करेंगे। तो यदि आप सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन भगवान को साक्षी मानते हुए एक निरासक्त भाव से कर्म करना, दिस विल सर्टनली एनहेंस द एफिशिएंसी, कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ और इस कर्म में मैं कामयाब होऊंगा या नहीं, ये फैसला भगवान करेंगे। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ प्रॉफिट लॉस, बहुत अच्छा दोहा एक कहा गया है, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजश विधि हाथ। ये चीज़ें पहले ही भगवान के हाथ में हैं। अगर आप फिर से इस फैक्टर पर भी बहुत सूझ के साथ अगर चिंतन करें तो क्या किसी व्यापार से पहले कोई आदमी ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसका व्यापार सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा? नहीं। कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ, क्या ये आपके हाथ में है? कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में आपकी मृत्यु होगी, क्या ये आपके हाथ में है? नहीं। तो न जन्म आपके हाथ में, न मरण आपके हाथ में, तो इन दोनों के बीच में होने वाला ये सफ़र आपके हाथ में कैसे है? ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे घर के छत पे एक छिपकली चिपकी हुई है और वो सारा जीवन इस धारणा के साथ निकालती है कि मैंने ही छत को उठाया हुआ है, और इस टेंशन में कि कहीं ये छत गिर न जाए उसे शुगर भी होती है, उसे बीपी भी होती है, उसे ब्रेन हेमरेज भी होता है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन जब छिपकली को ये पता चलता है कि छत तो वहीं की वहीं है, सिर्फ और सिर्फ
मैं चिपकी हुई हूँ। सिर्फ विचारधारा बदलने की ज़रूरत है। कर्म सब परमात्मा ही कर्म सिर्फ आप करेंगे और उसका फल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है। इस तरीके से जब हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे माइंड में कुछ गलत धारणाएं बैठ जाती हैं तो वो बाधा बन के हमें प्रयास करने से रोकती हैं। लोग क्या कहेंगे यदि मैं कामयाब नहीं हुआ, सबसे बड़ा भय ये भी है। लेकिन आप विश्वास करें कि इतनी भीड़ भरी दुनिया में हर आदमी अपने जीवन में खुद व्यस्त है, उनको आपके लिए एनालिसिस करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। यही बात ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप ये सोचें कि लोग अच्छा सोच रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। यदि आप समझें लोग बुरा सोच रहे हैं तो वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे आपके गोल तक अचीव होने में। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। तो मृत्यु आपसे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में आपकी मृत्यु होगी आपको नहीं पता। आप इस जीवन में एक रंगमंच की तरह सिर्फ और सिर्फ अपना किरदार अदा करने आए हैं और इस रंगमंच में ये आपका भरपूर प्रयास रहे कि हमारे किरदार से खुशबू आए, ताकि हम खुद तो महके ही और अपने समाज में, अपने आसपास में भी खुशबू फैला सकें। इसी विचारधारा के साथ, इसी खुशबूनुमा मैसेज के साथ मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।